सोनपुर नगर में मदन नाम का एक सुनार रहता था। मदन का सुनार का काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। पूरे नगर में उसके बनाए हुए आभूषण बड़े ही प्रसिद्ध थे। उसके पास आसपास के राज्यों से भी ग्राहक सोने का सामान बनवाने के लिए आते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके बनाए हुए आभूषण पूरी तरह से शुद्ध सोने के होते थे। वह दूसरे सुनारों की तरह अपने सामान में मिलावट नहीं करता था। मदन अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु मदन के कोई संतान नहीं थी। मदन का सुनार का काम उसने अपनी मेहनत से शुरू किया और आज पूरे इलाके में वो एक प्रसिद्ध सुनार था। लोग मदन की ईमानदारी की खूब प्रशंसा करते, इसीलिए उसके ग्राहकों की संख्या बहुत अधिक थी। उसकी इस ईमानदारी से नगर के दूसरे सुनार उससे ईर्ष्या करते थे। एक दिन की बात है, मदन को राज्य के राजा का बुलावा आया, इसीलिए मदन राजमहल में पहुंचा। जब वह महल में पहुंचा तो वहां पर पहले से ही नगर के कुछ और सुनार भी मौजूद थे। सभी सुनार हैरान थे कि आखिर माजरा क्या है। एक ने पूछा, राजा ने हम सबको क्यों बुलाया है? क्या राज परिवार में किसी का विवाह है या अचानक कोई राज्य अभिषेक होने वाला है? दूसरे ने कहा, हो सकता है रानियां अपने पुराने गहनों से ऊब गई हूं और उन्हें तुड़वाकर नए गहने बनाना चाहती हूं। तीसरा सुनार बोला, नहीं, रानियां तो हमें स्वयं बुलाती हैं। यह मामला तो महाराज से जुड़ा मालूम होता है। मेरे विचार में महाराज पड़ोसी राज्य को कुछ खास तोहफे भेजना चाहते हैं और कुछ गहने बनवाने की जल्दी में होंगे। तब मदन ने कहा, इस तरह से अनुमान लगाने से कोई फायदा ना होगा। महाराज स्वयं ही बता देंगे कि बात क्या है। इतने में महाराज स्वयं वहां पर आते हैं। राजा ने कहा, मैंने आप सब लोगों को एक खास काम के लिए बुलाया है। मैं चाहता हूं कि एक सोने के गणपति जी की मूर्ति बनवाऊं जो महल के मंदिर में रखी जाएगी। आप सभी अपने नगर के सबसे अच्छे सुनार हैं। यह मूर्ति मुझे एक सप्ताह में बनाकर दे सकता है, वह मुझे बताए। परंतु मूर्ति सबसे सुंदर और शुद्ध सोने की होनी चाहिए। आपको जितना सोना चाहिए वो मैं दूंगा। तभी एक ने कहा, महाराज हमारे इलाके में सबसे कुशल सुनार तो मदन है। मेरे विचार से ये काम उसी को करना चाहिए। बाकी सुनारों ने भी इस बात का समर्थन किया। राजा ने मदन को छोड़कर बाकी सभी को जाने के लिए कह दिया। अब सिर्फ राजा और मदन ही वहां पर थे। राजा ने कहा, मदन, वैसे तो तुम्हारे बारे में हमने भी पता किया है कि तुम पूरी ईमानदारी से काम करते हो, परंतु हमें सुनारों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। मेरा मानना तो ये है कि हर सुनार अपने काम में कुछ ना कुछ हेरा फेरी जरूर करता है। मदन को यह सुनकर कुछ अजीब सा लगा। उसे महसूस हुआ कि महाराज उसकी ईमानदारी पर संदेह कर रहे हैं। इससे मदन के आत्मसम्मान को ठेस सी लगी। वह गंभीर स्वर में बोला, महाराज सभी सुनार बेईमान नहीं होते। मैंने पूरा जीवन ईमानदारी से बिना किसी हेरा फेरी के काम किया है और फिर भी आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं। राजा ने कहा, मेरा संदेह करना स्वाभाविक ही है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम राजमहल में ही सोने की मूर्ति का निर्माण करो। सुबह से लेकर शाम तक महल में ही अपना काम करो। तुम पर पूरी निगरानी रखी जाएगी और 7 दिन के अंदर मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। राजा के इस आदेश पर मदन को अपमान सा महसूस हुआ। उसने कहा, महाराज, यदि मैं अपने घर पर भी मूर्ति का निर्माण करके आपको दे दूं तो भी वो शुद्ध सोने की ही होगी, परंतु यदि मेरी मंशा सोने में मिलावट करने की होगी तो चाहे आप कितनी भी निगरानी में मुझसे काम करवा लें, मैं सोने में हेरा फेरी कर ही दूंगा। मदन की इस चुनौतीपूर्ण बात को सुनकर राजा के माथे पर बल पड़ गए। वो बोले, अगर ऐसी बात है मदन, तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम महल में ही मेरी निगरानी में काम करते हुए मेरी आंखों में धूल झोंक कर मूर्ति बनाने में मिलावट करके दिखाओ। यदि तुम ऐसा कर पाए तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा और तुम्हें इनाम दूंगा। इस काम के लिए
तुम्हें जितना भी शुद्ध सोना चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। मेरे सेवक हर समय तुम पर नजर रखेंगे। शाम के समय तुम्हारी तलाशी लेकर तुम्हें घर जाने दिया जाएगा। महल में दाखिल होते समय भी तुम्हारी तलाशी होगी। तुम सिर्फ अपने औजार ही महल में ला सकते हो। मदन ने राजा की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन से सुबह सुबह ही मदन महल में पहुंच गया। उसने सोना और औजार लिए और अपना काम शुरू कर दिया। राजा के पहरेदार दिन भर उसे घेरे रहते। राजा भी अधिकतर वहीं आसपास ही रहता। मदन अपना काम जैसे सोना पिघलाना, तराशना, आकार देना आदि मन लगाकर करने लगा। अपने आसपास के पहरेदारों को देखकर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन भर मेहनत करने के बाद जब वह वापस जाता तो राजा के आदमियों को अपना सब सामान सौंप देता और अपने घर की तरफ चला जाता। लेकिन घर पहुंचने पर वह एक अजीबोगरीब काम करता जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। मदन पीतल की एक हूबहू प्रतिमा बना रहा था जिस पर वह देर रात तक काम करता रहता। ऐसा रोज होता था। दिन भर राजसेवकों की बड़ी निगरानी में वह सोने का गणपति बनाता और रात की चुप्पी में वह एक पीतल की गणपति जी की प्रतिमा बनाता था। आखिरकार 7 दिन बाद दोनों मूर्तियां तैयार हो गईं। 7वें दिन मदन ने गणपति जी की प्रतिमा उठाकर सबको दिखाई। राजा ने पूछा, क्या यह पूरी हो गई? महाराज, जरा सा काम बाकी है। रात भर मूर्ति को ताजे दही में डुबोकर रखना है और अगली सुबह उसे चमकाऊंगा। यह बहुत ही जरूरी है। राजा हैरान था और बोला, मैंने तो पहले कभी किसी को दही से प्रतिमा चमकाते हुए नहीं सुना। मदन ने कहा, यह मेरी खास तकनीक है महाराज। क्या मुझे ताजे दही का एक बड़ा सा मटका मिल सकता है? अब यह भी अच्छी फरमाइश है। राजा के पहरेदारों ने मुंह बिचकाते हुए कहा, संध्या के समय ताजा दही कहाँ से आएगा? आमतौर पर लोग रात में दही जमाते हैं जिससे कि वह सुबह तक तैयार हो जाए। तुम्हें दही चाहिए था तो सुबह क्यों नहीं बताया? हम थोड़ा दही जमा कर रखते। मदन बोला, मैं बिल्कुल भूल ही गया था। क्या बाजार से दही नहीं मिल सकता? तभी उन्होंने एक युवती को सिर पर बड़ा सा घड़ा लिए सड़क की ओर से जाते हुए देखा। पहरेदार जोर से चिल्लाया, ए लड़की, तुम क्या बेच रही हो? युवती बोली, ताजा दही बेच रही हूँ। आज मुझे घर से आने में देरी हो गई और मेरा दही बिका ही नहीं। अब इसे वापस घर लेकर जा रही हूँ। पहरेदार बोला, रुको, इसे यहाँ लाओ, इसे हम खरीद लेंगे। मदन बोला, भगवान का शुक्र है, मुझे तो चिंता हो रही थी। लड़की दही का घड़ा लेकर आ गई। मदन बोला, मैं पहले इसकी जांच करूंगा, जाने यह अच्छा भी है या नहीं। लड़की बोली, मुझे जब तक इसके पैसे नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें हाथ नहीं लगाने दूंगी। ताजा माल है, तुमने खराब कर दिया तो आधे दाम पर भी नहीं बिकेगा, समझे? मदन ने कहा, अच्छा ठीक है, हम इसे खरीद लेते हैं। मटके के अंदर झांकते हुए मदन बोला, ये तो ठीक लगता है। ये कहते हुए उसने गणपति जी की सोने की प्रतिमा घड़े में डाल दी। राजा ने लड़की को सोने की एक अशर्फी दी। वह जाने ही वाली थी कि मदन ने उसे फिर से आवाज दी। वह बोला, मुझे ये दही अच्छी नहीं लगी, इसमें पानी ज्यादा है और इससे मूर्ति में वह चमक नहीं आएगी। मैं कल सुबह ताजा दही लेकर अपना काम करूंगा। लड़की गुस्से में बोली, और मैं इस दही का क्या करूं? अचार डालूं? अब तो कोई इसे खरीदेगा भी नहीं। मदन ने घड़े में से मूर्ति निकालते हुए कहा, खाओ, फेंको, जो मन में आए करो, और खबरदार जो ज्यादा बड़बड़ की तो। भूल गई, महाराज ने इसकी कीमत दे दी है। लड़की ने घड़ा उठाया और मुंह में कुछ बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। अगले दिन मदन ने सोने की मूर्ति ताजे दही में चमकाई और राजा के हाथों में दे दी। राजा ने स्वर्ण विशेषज्ञों को बुलवाया और कहा, इसे देखकर बताओ कि सुनार में इसमें से कितना सोना गायब किया है। विशेषज्ञ स्वर्णकारों ने मूर्ति को जांचना शुरू किया, लेकिन बार बार जांचने परखने के बाद भी उनकी समझ में कुछ नहीं आया। राजा ने कहा, बताओ भाई, क्या बात है? राजा अधीर हो गया था
महाराज, इसमें तो रत्ती भर भी सोना नहीं है, ये कैसे हो सकता है? राजा एकदम हैरान था। स्वयं मैंने इसे सारा सोना दिया और इसने मूर्ति भी मेरे सामने ही बनाई है। इसे महल में से एक वस्तु भी बाहर ले जाने नहीं दी गई। विशेषज्ञ बोला, यह सब तो मैं नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि यह मूर्ति खालिस पीतल की है। सोने का तो इसमें नामो निशान भी नहीं है। यह तो कमाल हो गया। राजा चकित था। मदन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना महाराज, मैं ये कर सकता हूँ। आखिरकार राजा ने मदन से पूछा कि उसने यह चकमा कैसे दिया। महाराज, क्या आप वादा करते हैं कि मेरे सच कहने पर आप क्रोध नहीं करेंगे? राजा ने कहा, विश्वास रखो, मैं क्रोध नहीं करूँगा। फिर मदन ने सारी कहानी सुनाई। वह दही बेचने वाली लड़की मदन की बहन थी, जो ठीक उसी वक्त वहां पर आ पहुंची थी। पीतल की प्रतिमा जो मदन रात में बनाया करता था, पहले से ही दही में छिपा दी गई थी। जब वह लड़की महल में आई तो मदन ने सोने की मूर्ति दही में डालकर पीतल की मूर्ति निकाल ली, जो देखने में बिल्कुल वैसी ही थी। सारी बात सुनकर राजा पहले तो हैरान हुआ और फिर हंसकर बोला, भाई वाह, तुम तो बड़े ही होशियार निकले। तुमने हम सबको कैसा बुद्धू बनाया। मैं मान ही नहीं सकता था कि कोई मेरी आंखों में भी धूल झोंक सकता है, पर तुमने ये करके दिखा दिया और मुझे गलत साबित कर दिया। वादे के मुताबिक मैं तुम्हें खूब सारा पुरस्कार दूंगा। इसके बाद मदन ने असली सोने की मूर्ति अपने घर से लाकर महाराज को दे दी। इसके बाद असली सोने की गणपति जी की मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया गया। तब मदन ने महाराज से कहा, महाराज, मुझे उम्मीद है कि आप फिर से किसी ईमानदार आदमी पर ना तो संदेह करेंगे और ना ही उससे कोई शर्त लगाएंगे। इस बात पर दोनों हंस पड़े और अंत में राजा ने मदन को पुरस्कार देकर महल से विदा किया। रामसरन एक कपड़ों का व्यापारी था। उसका जवान बेटा दुर्गेश भी उसके साथ ही व्यापार में उसका साथ देता था। रामसरन का व्यापार अच्छा चल रहा था। घर में किसी चीज की कोई कमी ना थी, परंतु धीरे धीरे व्यापार में मंदी आने लगी। किस्मत ने भी उसका साथ छोड़ दिया और उसका व्यापार धीरे धीरे ठप होने लगा। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी तो एक दिन दुर्गेश ने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्यों ना हम कहीं और चलकर अपनी किस्मत आजमाएं। वैसे भी हमारा व्यापार बहुत ही मंदा होता जा रहा है। यही हाल रहा तो हमें खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे। इससे अच्छा तो हम किसी दूसरे नगर में जाकर नया व्यापार शुरू कर दें। पिता ने कहा, बेटा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। हमें धीरे धीरे यहाँ का काम बंद कर देना चाहिए ताकि पैसे इकट्ठा करके कहीं और व्यापार कर सकें। 2 महीने के भीतर पिता पुत्र ने मिलकर अपना व्यापार बंद कर दिया। अपने धन को अशर्फियों के रूप में लेकर वे अपने घोड़ों के साथ चल दिए। 2 दिन में वो दूसरे नगर में पहुंच गए। दोनों ने वहां जाकर एक सराय में अपना सामान रखा। शाम के समय पिता ने कहा, बेटा, मैं 1000 अशर्फियां और घोड़ा लेकर जाता हूँ। देखता हूँ कि व्यापार का कोई इंतजाम हो जाए। तब तक तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो। दुर्गेश बोला, पिताजी, जरा संभल कर जाना। नई जगह है, ना जाने यहाँ के लोग कैसे होंगे। रामसरन को व्यापार का अच्छा तजुर्बा था। वो बोला, फिक्र ना करो बेटा। अच्छा, मैं चलता हूँ, कुछ देर में लौट कर आऊँगा। रामसरन ने अपनी अशर्फियों की थैली घोड़े की जीन के नीचे सुरक्षित रख ली और चल पड़ा। कुछ ही दूर जाने पर उसे एक व्यक्ति मिल गया। उसने देखा रामसरन का घोड़ा बहुत ही शानदार और अच्छी नस्ल का था। उस व्यक्ति ने पूछा, क्यों भाई, क्या घोड़ा बेचने जा रहे हो? रामसरन बोला, कोई खास इरादा तो नहीं है, पर कोई अच्छा खरीदार मिल जाए तो बेच भी सकता हूँ। वो व्यक्ति बोला, मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदने को तैयार हूँ। बताओ तुम्हारे घोड़े की क्या कीमत है? रामसरन ने सोचा कि मुझे घोड़ा तो बेचना नहीं है, पर यदि इसकी अच्छी कीमत मिल जाए तो बेचने में कोई हर्ज भी नहीं है। वैसे भी ये घोड़ा बूढ़ा हो गया है,
इसके दाम ठीक मिल जाएं तो इसके बदले दूसरा अच्छा घोड़ा खरीद लूँगा। रामसरन बोला, मेरे घोड़े की कीमत 500 अशर्फियाँ हैं। उस आदमी ने कहा, मैं यहीं का दुकानदार हूँ, तुम कोई अजनबी जान पड़ते हो। यहाँ तो घोड़े 100 अशर्फियों में मिल जाते हैं। लेना है तो लो, इसकी कीमत कम नहीं होगी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम रशैल है। मुझे तुम्हारा घोड़ा बहुत ही पसंद आया। ये लो 500 अशर्फियाँ, अब घोड़ा मेरा हो गया। रामसरन ने खुश होकर 500 अशर्फियाँ ले ली और घोड़े की जीन खोलने लगा ताकि अपनी रखी हुई 1000 अशर्फियाँ निकाल सके। लेकिन रशैल बोला, अब ये घोड़ा मेरा हो चुका है तो इस पर से तुम कुछ भी नहीं ले सकते। हम यहीं के व्यापारी हैं और जुबान के पक्के होते हैं। सौदा तय करते समय ये कतई तय नहीं हुआ था कि तुम इस घोड़े की जीन या कोई और सामान उतारोगे, इसीलिए तुम घोड़े को हाथ भी नहीं लगा सकते। रामसरन बहुत ही परेशान हो गया कि वो अब क्या करे। इतने में रशैल घोड़े को लेकर तेज दौड़ाता हुआ वहां से चला गया। रामसरन बहुत ही दुखी मन से वापस सराय में लौट आया और अपने पुत्र दुर्गेश को सारी बात विस्तार से बता दी। दुर्गेश को रशैल की चालाकी पर बहुत ही क्रोध आया। उसने मन ही मन उससे बदला लेने का निश्चय कर लिया। अगले दिन सुबह दुर्गेश तैयार होकर बोला, पिताजी, मैं नगर में जा रहा हूँ, व्यापार के लिए कुछ इंतजाम करता हूँ, तब तक आप यहीं पर आराम कीजिए। पिता ने कहा, ये 500 अशर्फियाँ साथ में रख लो। दुर्गेश ने हंसते हुए कहा, इसके लिए तो सिर्फ 25 अशर्फियाँ ही काफ़ी हैं। फिर वो 25 अशर्फियाँ लेकर वहाँ से चला गया। नगर में जाकर उसने पता लगाया कि रशैल नाम के आदमी की दुकान कहाँ पर है। उसे पता चला कि रशैल एक कसाई है और मांस बेचने का धंधा करता है। दुर्गेश सीधा रशैल की दुकान पर पहुंचा। उसने देखा रशैल की दुकान बहुत ही बड़ी थी। ऊपर छत पर उसके बच्चे खेल रहे थे और कुछ औरतें वहां पर बैठी काम कर रही थीं। दुर्गेश ने देखा कि उसकी दुकान में बकरों के सिर और मुर्गों की टांगें लटक रही थी। दुकान के बाहर ही घोड़ा बंधा हुआ था। दुर्गेश ने रशैल से पूछा, भाई, ये सिर और टांगें कितने की हैं? रशैल बोला, एक सिर 1 अशर्फी का है और एक जोड़ी टांगें भी 1 अशर्फी की हैं। दुर्गेश ने फिर से पूछा, यहाँ पर जितनी भी तरह के सिर और टांगें हैं, सब की कीमत 1-1 अशर्फी है? रशैल ने बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया, हाँ, सभी तरह के सिर और टांगों की जोड़ी की कीमत 1-1 अशर्फी है। इस पर दुर्गेश कुछ सोचने लगा और बोला, पक्की बात है, हर तरह के सिर की कीमत 1 अशर्फी है। इस बार रशैल को गुस्सा आ गया। वो झुंझला कर बोला, कह तो दिया कि हर तरह के सिर की कीमत 1 अशर्फी है, अब क्या लिख कर दूं? दुर्गेश ने 25 अशर्फियां निकालकर रशैल को दी और कहा, मुझे 25 सिर चाहिए। रशैल बोला, पर मेरे पास तो सिर्फ 5 सिर ही हैं, बाकी कल ले जाना। इस पर दुर्गेश ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, क्या बात करते हो? कोई नए व्यापारी हो क्या? हम व्यापारी जबान के बड़े ही पक्के हैं, सौदा पक्का हो गया है। वो देखो, दुकान के ऊपर छत पर भी बहुत सारे सिर हैं। दुर्गेश का इशारा छत पर बैठे बच्चों और औरतों की तरफ था। तुमने खुद ही कहा है कि हर तरह के सिर की कीमत 1 अशर्फी है। तुम मुझे उनके सिर ही दे दो, पर सौदा पूरा करो। मुझे तो अभी के अभी 25 सिर चाहिए। ये सुनकर रशैल डर गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। दुर्गेश की बातें सुनकर उसे तुरंत ध्यान आया कि ये सब बातें तो उसने खुद कल घोड़ा खरीदते हुए उस अजनबी आदमी को कही थी। ये जरूर उस घटना के बारे में जानता है और उसी का बदला लेने आया है। वो तुरंत दुर्गेश से माफ़ी मांगने लगा, मेरे बच्चों को छोड़ दो। लगता है आप उसी आदमी के परिचित हो जो कल मुझे मिला था। भाई, अपना घोड़ा ले लो और मेरे बच्चों को छोड़ दो। दुर्गेश ने अपना घोड़ा और 1000 अशर्फियाँ ली और सराय वापस चला गया। सराय पहुंचकर उसने अपने पिता को सारी बात बताई।
रामशरण बहुत खुश था कि उसके बेटे ने बड़ी ही होशियारी और दिलेरी से अपना घोड़ा और धन वापस पा लिया। इसके बाद वो फिर एक बार नए व्यापार को शुरू करने की योजना बनाने लगा। कुछ ही दिनों में उन्होंने उसी नगर में नया व्यापार जमा लिया और अपने पूरे परिवार को लेकर वहीं बस गया।